नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एफटीआर के ब्लॉग्स में। तो दोस्तों, मैं थोड़ा अपने बारे में आप सबको बता दूं। मेरा नाम कमाल है, मेरी उम्र 24 साल है और मैं नेपाल से हूं। मतलब बॉर्डर के करीब में ही है मेरा गांव, ज़्यादा दूर नहीं है बॉर्डर से, इंडिया के बॉर्डर से। और मैं बचपन से ही मैं भी एक्टर बनना चाहता था, एक्टिंग करना चाहता था। मैं भी मुंबई जाना चाहता था, पहले से ही, बहुत पहले से ही। तो ऐसे में मेरे साथ कुछ ऐसा हादसा हुआ जिसकी वजह से मुझे बहुत तकलीफ़ें आई, मैं मुंबई जा ना सका। 2 साल से मैं तड़प रहा हूँ मुंबई जाने के लिए, लेकिन जा नहीं पाया। दोस्तों, दरअसल मुझे पैनिक अटैक आया था, एंग्जाइटी हो गया था। आज से लगभग 2 साल पहले मैं एक बार मुंबई गया था, 2 साल पहले ही। वहीं पर मुझे आया था। उसकी वजह से मुझे घर लौटना पड़ा। घर आया, उसके बाद 2-3 महीने में ठीक हो गया। फिर 2-3 महीने के बाद फिर जब मैंने शुरुआत की कि अब मुझे फिर जाना है मुंबई, फिर हो गया, फिर आया पैनिक अटैक। और तब से लेके आज तक वो एंग्जाइटी मुझे सता रहा है। मतलब अब तो थोड़ा कम हो गया है, पहले ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा था, बहुत सता रहा था। तो दोस्तों, मैंने बहुत कोशिश की जाने की, लेकिन नहीं, नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता इन सारी समस्याओं को। बहुत सारी समस्याएं हैं जिनको मैं आप तक पहुंचाऊंगा, शेयर करूंगा आपसे, बताऊंगा आपको। लेकिन आज का ये वीडियो मेरे उन गरीब भाइयों के लिए है जो मुंबई जाना चाहते हैं, एक्टर बनना चाहते हैं, एक्टिंग करना चाहते हैं, नाम कमाना चाहते हैं, ज़िंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, लेकिन किसी न किसी वजह से वो जा नहीं पा रहे हैं। अब जैसे मेरी वजह हो गई, मैं गरीब भी बहुत हूँ, मेरे पास घर भी नहीं है, गरीबी भी है और थोड़ा शारीरिक मानसिक हेल्थ को लेकर थोड़ा प्रॉब्लम भी है। बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत समस्याएं हैं। इसी वजह से हम मुंबई जा नहीं पा रहे हैं, अंदर ही अंदर तड़प रहे हैं। तो जिसको ये तलब लग चुकी है कि उसे एक्टर ही बनना है, एक्टिंग ही करनी है, उसके मन में ये सवाल तो ज़रूर आता होगा कि हम गरीब हैं, हमारी इतनी सारी समस्याएं हैं, हमारी इतनी प्रॉब्लम्स हैं, क्या हम मुंबई जाकर ऐसे में एक्टर बन सकते हैं उस फील्ड में जाकर? या फिर बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल होता है कि एक्टिंग करने से पहले चलो एक्टिंग कहीं सीखते हैं, किसी इंस्टीट्यूट में जाते हैं, किसी एक्टिंग क्लास में जाते हैं, एक्टिंग स्कूल में जाते हैं और वहाँ जाकर पहले एक्टिंग सीखा जाए, एक्टिंग की बारीकियाँ सीखा जाए, उसके बाद एक्टिंग फील्ड में आगे बढ़ा जाए। तो अक्सर नए लोग आप कहाँ से एक्टिंग पता होगा, तो पहले एक्टिंग जानना तो ज़रूरी है भाई, उसके बाद कहीं आपको काम मिलेगा। तो पहले एक्टिंग आना ज़रूरी है और एक्टिंग करने के लिए एक्टिंग सीखना ज़रूरी है, और एक्टिंग सीखने के लिए किसी न किसी इंस्टीट्यूट में जाना ही होगा, जो खासकर ज़्यादा मुंबई में ही होता है। अगर कह लें एक्टिंग और फिल्मी दुनिया, तो ये खासकर मुंबई में ही है। तो मुंबई जाना ज़रूरी है, माना ज़रूरी है। उससे पहले अगर मैं आप सबसे कुछ कहूँ कि जो गरीब हैं, जो मजबूरियों से बंधे हुए हैं, जो लोग, जो मेरे गरीब भाई जो मेरे जैसे हैं, जो तड़प रहे हैं मुंबई जाने के लिए मगर किसी न किसी वजह से जा नहीं पा रहे हैं, उनके लिए मैं कुछ कहना चाहूँगा। लेकिन प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इसमें मैं अपनी बातें शेयर कर रहा हूँ। शायद मेरी ये बातें उन एक्टर भाइयों के लिए, उन गरीब भाइयों के लिए एक एक मोटिवेशन हो कि हाँ भाई, ये बात तो ठीक है,
जब ये ऐसा कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते। तो प्लीज़ ये वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा आप लोग, हाथ जोड़ के मेरी विनती है आप सबसे। तो भाई कहते हैं कि ज़िंदगी एक्टिंग का एक दूसरा पार्ट है। बात बिल्कुल सही है। ये ज़िंदगी जो है एक्टिंग का एक दूसरा पार्ट ही है। और इस दुनिया में इंसान, जितने भी इंसान हैं, सब एक्टर हैं। सबके अंदर एक्टिंग है और सब एक्टर बन सकते हैं, एक्टिंग कर सकते हैं, अगर एक्टिंग को अच्छे से समझ लें तो मैंने इन 2 सालों में दोस्तों बहुत मेहनत किया है। वहाँ मुंबई में जा ना सका, इसी वजह से मैंने सोचा कि मेरा टाइम बर्बाद हो रहा है और फिर मुझे इतनी सारी समस्याएं थी, मुझे मानसिक तनाव से मैं एकदम ग्रसित था। तो धीरे धीरे मैंने काम भी किया, मैंने मेहनत भी किया और मैं एक्टिंग को समझने लगा। मैंने शुरुआत कर दी एक्टिंग को समझने की, लोगों को ऑब्जर्व किया, बहुत सारी फिल्में देखी घर पे ही बैठकर और बहुत मेहनत किया मतलब एक्टिंग को सीखने के लिए। वो जो भी एक्टिंग मतलब मुझे समझ में आया वो सारी चीज़ें मैंने किया। जिससे भी एक्टिंग मैं समझ सकूँ वो सारी चीज़ें मैंने किया ताकि मैं एक्टिंग को समझ सकूँ कि एक्टिंग है क्या। उसके बाद मैंने फिल्में भी बहुत देखी, काफ़ी फिल्में मैंने देखा। तो ऐसे में यार जब शुरुआत में मुझे कुछ भी पता नहीं था, स्क्रिप्ट कैसे बोलते हैं, स्क्रिप्ट को कैसे लर्न करते हैं, कैसे स्क्रिप्ट को कैसे समझते हैं। जो स्क्रिप्ट मिलता है, चाहे सेट पर हो, फिल्म के सेट पर हो, चाहे ऑडिशन देने जब लोग जाते हैं वहाँ पर जब कास्टिंग डायरेक्टर देता है स्क्रिप्ट, या कहीं भी अगर स्क्रिप्ट होता क्या है, डायलॉग्स, उसमें आखिर डायलॉग्स ही होता है ना। तो ये सब तो बाद में बताएंगे, पहले ये बता लें कि एक्टिंग आखिर है क्या। मैंने 2 साल में बहुत कुछ समझा दोस्तों, बहुत मेहनत किया है। इन 2 सालों में मैंने इतना तक समझ लिया, पहले मुझे कुछ भी पता नहीं था इन सब के बारे में, लेकिन बहुत सारी चीज़ें मुझे पता हो गई हैं कि एक्टिंग है क्या, एक्टिंग को किया कैसे जाता है, एक्टिंग को कर कैसे सकते हैं। दोस्तों मैं आप सबको एक बात बता दूं, एक्टिंग इस ज़िंदगी का दूसरा पार्ट ही है और हर इंसान एक्टर है। सारे इंसानों के अंदर एक्टिंग कूट कूट के भरी है, बस उसे समझना चाहिए। उसे समझ आ गई तो वो एक्टर बन सकता है, एक्टिंग कर सकता है। और इस बीच मैंने बहुत ज़्यादा जो यूट्यूब पर ज्ञान बांटते हैं सब कि एक्टिंग ऐसे किया जाता है, एक्टिंग ऐसे किया जाता है, एक्टिंग वैसे किया जाता है, तो उन सब का वीडियो भी मैंने बहुत देखा और बहुत बहुत देखा, मतलब बहुत देखा। सिर्फ उन पर ही मेरा सारा फोकस था। तो मतलब उन सारे लोगों से भी मुझे सीख मिला कि हाँ भाई, थोड़ा थोड़ा सीख ज़रूर मिला, लेकिन मैंने खुद से ही थोड़ी मेहनत की है एक्टिंग को समझने के लिए। तो देखिए भाई, अगर आप एक गरीब हैं मेरी तरह, आप किसी न किसी वजह से मुंबई जा नहीं सकते, अगर आपको एक्टर बनना है तो बनना है। आप वो फैसला भी बदल नहीं सकते, बनना है तो बनना है। और बात बिल्कुल सही है, बदलना भी नहीं चाहिए, कितना भी मजबूरियां क्यों ना आ जाए। बनना है तो बनना है बस। किसी न किसी वजह से जा नहीं सकते तो ना जाए, एक दिन तो जरूर जाएंगे ना। एक दिन आएगा जब जरूर जाएंगे आप मुंबई। उससे पहले आप घर पर ही मेहनत कीजिए, घर पर ही एक्टिंग को समझिए। कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर हम इंस्टीट्यूट में जाए, स्कूल में जाए तो ही हम एक्टिंग को समझ सकते हैं। हम घर पर भी रहकर एक्टिंग को अच्छी तरह से समझ सकते हैं, अगर हम पूरी लगन के साथ उसे समझेंगे तो। और सबसे बड़ी बात, अगर आपको एक्टिंग समझना है तो सबसे पहले आप अपने आप को समझिए। ये तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि अपने आप को समझो कि तुम्हारे अंदर एक्टिंग करने की क्षमता है कि नहीं, लेकिन ये नहीं बताते कि भाई जिसे वो बता रहे हैं वो पैदाइशी एक्टर है। अब उसे ये बताते हैं कि तुम अपने आप को समझो अगर तुम्हें एक्टिंग करना है तो, लेकिन ये नहीं बताते कि वो समझे कैसे अपने आप को, किस तरह से समझे ताकि उसे एक्टिंग समझ में आए। तो भाई सीधा सा मुद्दा मैं आपसे बताऊंगा,
मैंने सीखा है इन 2 सालों में कि अगर एक्टिंग को समझना है तो इंस्टीट्यूट से ज़्यादा आप अपने आप से ही समझ सकते हैं कि एक्टिंग है क्या। दोस्तों, एक्टिंग अगर आपको सीखना है, दिल से समझना है, तो अपने आप को समझो। आज से ही अपने आप को समझना शुरू कर दो, आज से, अभी से ही। जो आपकी रियल ज़िंदगी है, जो आपकी असलियत वाली ज़िंदगी है, जो सारी सच्चाइयाँ आपकी ज़िंदगी की, उन्हें समझने की कोशिश करो। जैसे मान लो अभी मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, तो मेरा मकसद क्या है? ये मेरा रियल ज़िंदगी, मेरा रियल लाइफ़ है। मुझे एक्टर बनना है, मतलब मैं जानता हूँ मेरे माइंड में ये सारी चीज़ें हैं कि मुझे एक्टर बनना है। सारी चीज़ें यहाँ पर हैं कि मैं ये वीडियो किस लिए बना रहा हूँ। अब तक की सारी जो ज़िंदगी मेरी बीती हुई है, अब तक वो सारी चीज़ें मेरी यहाँ पर हैं, मेरे दिमाग पर हैं, मेरे दिमाग के अंदर है। तो मुझे अच्छे से पता है, और मुझे ये पता है कि मैं अभी ये वीडियो किस लिए वजह से बना रहा हूँ और किस लिए बना रहा हूँ, ये भी मुझे पता है। लेकिन मैंने आप सबको पहले ही बता दिया है और आप सब समझ गए होंगे कि इस वजह से वीडियो बना रहा है। तो ये क्या है? ये भी एक एक्टिंग है। आप देख रहे हैं, अगर आप मेरा वीडियो देखेंगे, आपको मेरी बातें अगर समझ में आएंगी, आप मेरी बातों को अगर मेरी बातें आपको पसंद होंगी, तो वहां पर आपका फोकस हो जाएगा, मेरी बातों पर आपका फोकस होगा। पूरे दिल और दिमाग से आप मेरी बातें सुनेंगे। वो क्या है? वो भी एक्टिंग है। मान लो अगर कल को आपको कोई एक सीन मिलता है, चाहे फिल्म सेट पर हो या फिर मान लो कहीं कहीं भी हो, आपको एक सीन दिया जाता है और उसमें आपको समझाया जाता है कि एक ऐसा बंदा है जो कि एक एक्टर बनना चाहता है, एक्टिंग करना चाहता है। मतलब मोटे शब्दों में उसे बता दिया जाता है कि चलो भाई, ऐसा ऐसा एक कैरेक्टर है कि बचपन से एक्टिंग करना चाहता है, लेकिन किसी ना किसी वजह से वो मुंबई जा नहीं सकता। कुछ ऐसा कैरेक्टर अगर आपको दे दिया जाए, आपके लाइफ से रिलेटिव कुछ ऐसा कैरेक्टर अगर आपको मिल जाता है, तो ऐसे में क्या होगा? अगर आपको समझ है एक्टिंग की, तो आप कर सकते हैं। जैसे बड़े बड़े लोगों को तो समझ में, जो सीनियर एक्टर्स हैं वो तो समझते हैं एक्टिंग क्या है, वो तो कर सकते हैं भाई। लेकिन एक्सपायरिंग एक्टर, जो नए एक्टर हैं, उनके लिए मैं बता रहा हूँ। मान लो आपको एक ऐसा कैरेक्टर दिया जाए, जैसे आप अभी मेरा ये वीडियो देख रहे हैं और पूरा फोकस के साथ मेरी बातों को सुन रहे हैं, और यही सीन अगर कल को आपको करने को मिल जाए, तो आप कैसे करेंगे? इस वक्त आपके दिमाग में क्या चल रहा है? पहले ये बताइए कि आखिर एक्टिंग है क्या? क्या है एक्टिंग? एक्टिंग आखिर है क्या? एक्टिंग की शुरुआत होती कहाँ से है? एक्टिंग की शुरुआत होती है दिमाग से, यहाँ से होती है। एक इंसान जो होता है, उसकी सारी शुरुआत, जो चीजें होती है, वो यहाँ से शुरुआत होती है। दिमाग के अंदर से जो विचार हमारे हैं, वो उन विचारों से ही उस इंसान की एक्टिविटी जो है शुरुआत होती है, उसका चलन शुरुआत होता है विचार से ही। मान लो आपके साथ ऐसा हुआ, आपकी रियल जिंदगी में बता रहा हूँ, किसी ने आपको पैसे देने के लिए बुलाया है, वो कई दिनों से आपका कर्जा था, आज उसने बुलाया है, तो आप सुबह उठे और ये विचार आपके अंदर मान लो आया, तो ये विचार तो दिमाग में ही आएगा ना। तो क्या है? वो एक्टिंग है। लेकिन उससे रिलेटेड बहुत सारी विचार आपके दिमाग में आ जाएंगी। मुद्दा तो ये सिर्फ वहां पर पैसे देने के लिए उसने बुलाया, लेकिन विचार कितना आएगा? लाखों आएगा, हजारों विचार आपके अंदर आना शुरू हो जाएगा कि आज पैसा मिलेगा, आज ये खरीदूंगा, वो खरीदूंगा, अथवा घर पे ला के दूंगा, माँ बाप खुश हो जाएंगे, और भी सारी चीजें, इससे रिलेटेड विचार आपके अंदर आना शुरू हो जाएगा। तो मान लो डायरेक्टर ने आपको यही सीन दिया, ये तो आपका रियल का हो गया, मैंने बताया रियल जिंदगी का। लेकिन जब जब किसी सेट पर आप गए और डायरेक्टर ने आपको ये सीन दे दिया कि एक बंदा है, एक कैरेक्टर है, चाहे उसने आपको बताया कि आपको ये करना है, चाहे उस कैरेक्टर के बारे में आपको बता दिया, बात एक है। तो मान लो उस कैरेक्टर के बारे में बताया कि अभी प्रेजेंट वाला मैं बता रहा हूँ, अभी इस कैरेक्टर को रात को किसी ने फोन करके बोला था
कि सुबह तुझे उस जगह पर पहुंचना है, फलाना धमाका जगह पर पहुंचना है और वहीं पर तेरा कर्जा मैं वापस करूंगा, तेरा पैसा मैं दूंगा। कुछ इस तरह का सीन उसने बता दिया, डायरेक्टर ने आपको बता दिया। अगर इस तरह का सीन डायरेक्टर ने आपको बताया तो वो जो उसने बताया है या कॉपी पर उसने जो उस स्क्रिप्ट को उसने लिखा है और उसे बोल बोल के आपको बताया है, वो है क्या? वो विचार है। वो जो उसने लिखा है ना, वो विचार है, विचार। जैसे मैंने बताया ना कि रियल जिंदगी में वही उतना विचार जो है उसने जो उस पर लिखा है, वही रियल जिंदगी में अगर आपके साथ वैसा हुआ होगा, बहुत सारे भाइयों के लोग हुआ होगा, अगर हुआ होगा तो वो विचार अपने आप दिमाग में आया होगा और उससे फीलिंग्स, इमोशन, सारी चीजें आई होंगी। लेकिन फीलिंग्स, इमोशन आप कहाँ से पकड़े होंगे? क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि मतलब एक बात की बात हो गई, मान लो आपको पता नहीं है कि अभी मेरे अंदर ये विचार आया तो इसका मतलब यही एक्टिंग है, ये पता आपको नहीं है, लेकिन विचार तो आया ना, तो अभी से आप शुरू कर दो पकड़ना। अगर उसने इस तरह का मतलब बताया, डायरेक्टर ने इस तरह का बताया, तो समझ लो वो विचार है, वही थॉट आपके अंदर चलाना है, आपके दिमाग में चलाना है। उससे रिलेटेड मैंने बताया ना कि उसने सिर्फ इतना एक लाइन में बताया आपको, तो आपको 10 लाइन उससे रिलेटेड। उसने सिर्फ बताया कि जाना है, इस कैरेक्टर को जाना है, उसके बाद जाकर वहां पर पैसे लेना है और बहुत खुशी होगी, बहुत खुशी मतलब इसे बहुत खुश होना है, ये बहुत खुश होगा। ऐसे मतलब मोटे शब्दों में 2-3 लाइन में उसने बता दिया आपको, लेकिन उससे रिलेटेड आपको अपनी तरफ से ऐड करना है दिमाग में सारे विचारों को। उसने बताया कि ये बहुत खुश होगा, आपको अपनी तरफ से ऐड कर लेना है अपने तरीके से, अपने तरीके से आपको सोचना है। जैसे आपने रियल जिंदगी में सोचा कि आज मुझे जाना है, बहुत सारा विचार आया कि नहीं आया, आज मुझे जाना है, उसके बाद उसने बुलाया था, पैसा मिलेगा, ऐसा होगा, वैसा होगा, सारी चीजें सोची ना। तो अगर मान लो इतना ये सारी चीजें आपने सोची, आपके दिमाग में आया, तो वही विचार अगर मान लो कोई सीन आपको दिया जाए और वही थॉट आपको दिमाग में रखना है, वही थॉट आपको दौड़ाना है, तो ऐसे में क्या होगा? 2-3 लाइन में अगर डायरेक्टर ने आपको बताया तो आपको क्या करना है? 10 लाइन उससे रिलेटेड सोच लेना, आपके दिमाग में दौड़ा लेना है खूब अच्छे तरीके से, ताकि और बेहतरीन एक्टिंग हो सके। उसने बताया कि सिर्फ इस मतलब ये बहुत खुश रहेगा, और क्या उसने बताया, पैसे मिलेगा, ये बहुत खुश रहेगा, ऐसा वैसा। तो आपको और भी एक्स्ट्रा विचार ऐड करना है। खुश रहेगा, घर पे देगा, या कुछ खरीदने वाला था, या वो किसी का कर्जा बाकी था उसे देना है, वहां से मिलेगा, उसे जाकर दे देना। तो ये और बड़ी बात होगी, कर्जे से मुक्त हो गया भाई, वो बहुत परेशान कर रहा था, बहुत तंग कर रहा था वो आदमी। तो ये विचार भी आप ऐड कर सकते हैं अगर एक बेहतरीन एक्टर बनना है, एक बेहतर एक्टिंग करना है तो डायरेक्टर बताए 10 तो हमें सोचना है 20। तो भाई हाथ जोड़ता हूँ गरीब भाइयों के लिए और गरीब बहनें जो हैं, जो मतलब मुंबई जाना चाहते हैं, एक्टर बनना चाहते हैं या एक्ट्रेस बनना चाहती हैं, एक्टिंग करना चाहते हैं, कोई भी हो, तो वो आज से और अभी से अपने विचारों को पकड़ना सीखें। अपने मतलब वो एक्टिंग उनके अंदर भर भर के पड़ी है, बस उसे समझना है। अभी मैं ये बोल रहा हूँ ना, मेरे अंदर जानते हो क्या विचार चल रहा है? मेरे अंदर चल रहा है कि अब तो मेरा ये वीडियो वायरल हो जाएगा। मैंने इसमें बहुत बड़ी बड़ी बात बोली, बहुत अच्छी बात बोली है। अब मेरा वीडियो ये वायरल होगा 100%। मेरे अंदर ये विचार चल रहा है, ये थॉट चल रहा है, मेरे अंदर ये थॉट चल रहा है। अगर यही थॉट डायरेक्टर ने मुझे बताया होता इसे पन्ने पर लिखकर कि ये बहुत खुश हो रहा है, ये मतलब इसे मतलब अंदर ही अंदर ये बहुत खुश हो रहा है और इसके अंदर ये विचार चल रहा है कि इसने बहुत अच्छी बातें बोली इस वीडियो में और अब इसका वीडियो वायरल होने से कोई रोक नहीं सकता, इसका चैनल ग्रो हो जाएगा, ऐसा उसने डायरेक्टर ने बोला हो। काश बोला होता तो मैं ऐसे ही तो सोचता, जैसे अभी सोच रहा हूँ, जैसे मैं अभी सोच रहा हूँ, ऐसे तब भी मुझे सोचना पड़ता अपने दिमाग में। तो सारी चीजें यहीं से ही शुरू होती हैं और यहीं पे खत्म होती हैं। मैंने सीखा है दोस्तों 2 सालों में। तो चलिए अभी के लिए विदा लेता हूँ, लेकिन प्लीज़ हाथ जोड़ के मेरी विनती है, अगर मेरे गरीब भाई जो भी हैं मेरे जैसे, वो आज से ही अपने आप को, अपने अंदर की चीज़ों को समझो कि एक्टिंग है क्या।
सारी चीज़ें यहाँ से शुरुआत होती, यहीं से सारी चीज़ों की शुरुआत होती है। अरे समझ लो ना यार सीधे से शब्दों में कि फिल्मों में क्या करते हैं लोग, हंसते हैं, गाते हैं, रोते हैं, खाते हैं, पीते हैं, जो जिंदगी में हम करते हैं वही तो फिल्मों में करते हैं। बस क्या होता है कि वहां पर जो स्टोरी होती है, स्टोरी बनाई जाती है और वो स्टोरी जो है इंटरेस्टिंग होती है, फिल्मी अंदाज की स्टोरी होती है। यहाँ रियल जिंदगी में तो स्टोरी अपने आप बन जाती है। मान लो मैं अभी यहाँ बोल रहा हूँ, उसके बाद मैं जाऊंगा खाना खाने, ब्रश करूंगा, दुनियादारी करूंगा, वो क्या हो गया, वो एक सीन हो गया। तो वो एक नॉर्मल सा सीन हो गया, एक नॉर्मल सा सीन हो गया। मान लो वो एक सीन हो गया, एक रियल जिंदगी, एक मेरा एक रियल लाइफ है, उसका एक सीन हो गया, वो उसे ही सीन कहते हैं। मान लो वो एक सीन हो गया, और वही सीन अगर मुझे पर्दे पे फिल्माना है तो मैं कैसे करूंगा, वैसा ही तो करूंगा मैं। अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ, उसके बाद मेरे दिमाग में ये भी चल रहा है कि मुझे भी जल्दी से जल्दी जाना है, ब्रश करना है, फ्रेश होना है, उसके बाद कहीं काम पे जाना है। तो ये सारे विचार मेरे अंदर चल रहे हैं, इसी वजह से मैं फास्ट में बोल रहा हूँ थोड़ा। तो चलिए वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा दोस्तों, अपने आप को समझो। अगर एक्टर बनना है, जब तक आप मजबूरी, किसी न किसी मजबूरी की वजह से जा नहीं सकते, तब तक के लिए प्लीज मेरी हाथ जोड़ी की विनती है, आप अपने आप को समझे, बस किसी को मत समझे, किसी को मतलब कोई भी किसी के ऊपर मतलब भरोसा तब तक के लिए करना बंद कर दीजिए। सिर्फ अपने आप पे भरोसा कीजिए और अपने आप को समझिए, अपने आप को ऑब्जर्व कीजिए, अपने अंदर की चीज़ों को समझिए कि एक्टिंग होती कहाँ है, कहाँ से इमोशन उत्पन्न होता है, कहाँ से थॉट, विचार की वजह से जो है हमारी हलचल, हमारी जो बॉडी का एक्टिंग लैंग्वेज, दुनियादारी सब बताते हैं, वो सारी चीज़ें कहाँ से होने लगती हैं। अपने आप को अगर समझोगी तो सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी कि एक्टिंग है क्या। बाकी डायलॉग्स और दुनियादारी के बारे में दोस्तों बाद में बात करूंगा। मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं। प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा दोस्तों। मैं भी एक एक्टर हूँ, लेकिन बहुत गरीब हूँ, बनना चाहता हूँ, बहुत मेहनत मैंने की है और मुंबई जाऊँगा और ज़रूर बनूँगा, कोशिश है मेरी दोस्तों। तो ये कोशिश आपको भी होना चाहिए, लेकिन उससे पहले घर पे ही रहो जब तक जा नहीं सकते, और खूब सीखो। आपके अंदर भर भर के पड़ा है यार एक्टिंग, क्या ज़रूरत है कि मतलब किसी की किसी की यहाँ जाने की। मान लो मजबूरी है, नहीं जा सकते, तब तक आप सीखो, अपने अंदर ही सीखो, आपके अंदर एक्टिंग भरा पड़ा है। बाकी बातें बाद में करेंगे दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद मेरा वीडियो देखने के लिए। मिलेंगे फिर किसी नए मुद्दे पर, तब तक के लिए बाय, और दिल से शुक्रिया मेरा वीडियो देखने के लिए। चलिए धन्यवाद।